फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अपनी और आपके स्वास्थ्य से संबंधित। और ये जो आज की बातें हैं ना, ये बहुत सारे ऐसे डाउट्स हो सकते हैं कि मे बी आप भी उन्हीं से जूझ रहे हो, उन्हीं तरीका की समस्याओं से जूझ रहे हो। और आप सोचते हो कि यार, मेरा जो डॉक्टर है, अगर मैं टेस्ट कराता हूं तो लगभग सब सही आते हैं, लेकिन उसके बाद भी मुझे ये जो परेशानी है क्यों बनी हुई है। उदाहरण के लिए मेरे हाथ पैरों में जो झन्नाहट है वो क्यों है, हाथ पैर जल्दी से सुन्न हो जाते हैं ये क्यों है, मेरे जोड़ों में जो दर्द है ये क्यों है। लेकिन ये ऐसी परेशानी नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और आज जानकर के आपको आश्चर्य होने वाला है कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि उम्र दराज लोगों में ये परेशानी है, नहीं, आज के जो यूथ है उनके अंदर भी ये परेशानी है। ज्यादा मांसपेशियों के अंदर पेन रहना, जॉइंटों के अंदर पेन रहना, नींद ना आना, हाथ पैरों में झन्नाहट रहना, बात करते करते कोई बात को भूल जाना कि मैं अभी क्या बात कर रहा था, तो एक ब्लैंक टाइप का, जिसे हम कहते हैं ब्रेन फॉग हो गया है कि दिमाग एकदम सुन्न है, नींद नहीं आती। ऐसे बहुत सारी परेशानी है जो कि आम परेशानी है। लेकिन इनके लिए जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप टेस्ट कराते हैं तो टेस्ट में कुछ आता ही नहीं है, टेस्ट आते हैं नॉर्मल। देखिए, आज जो मैं बात करने वाला हूं ये हमारी लैंसेट का, आप जानते हैं कि एक मेडिकल जर्नल है, उसकी रिपोर्ट पर आधारित है। अब वो जो रिपोर्ट आई है वो क्या कहती है उसे मैं आपको बताऊंगा। उन्होंने ये कहा कि भारत के अंदर जो ये परेशानी है इसका सबसे बड़ा कारण हमारा शाकाहार है। शाकाहार क्यों है? देखिए, मैं एक वीडियो पहले भी लेकर के आया था और मैंने उस वीडियो में आपको ये बताया था कि भारत के अंदर जो हम प्रोटीन की जो मात्रा उसे कम लेते हैं, जिससे हमारी मसल्स कम बनती हैं। और मसल्स कम बनने से टाइप 2 डायबिटीज का जो खतरा है भारतीयों के अंदर पूरे दुनिया के मुकाबले 60% ज्यादा है। अच्छा, वो तो लेक्चर आपने नहीं देखा हो तो मुझे आप कहेंगे, मैं उसे प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन आज क्या है, आज ये है कि हमारी जो डाइट है वो शाकाहारी है। और ये जो जर्नल है, यानी कि ये जो लेंसेट का जो रिपोर्ट है वो क्या बताती है, वो ये बताती है कि दुनिया में भारत के अंदर सबसे ज्यादा लोग शाकाहारी हैं, जो कि किसी तरीका का नॉनवेज नहीं खाते। अब देखिए, यहां अगर उन्होंने एक आंकड़ा दिया है कि अगर हम ब्रिटेन के अंदर, अमेरिका के अंदर या जर्मनी के अंदर देखें तो अमेरिका के अंदर 5% लोग ऐसे हैं। वही अगर आप देखोगे तो 8 से 10% ये ब्रिटेन के अंदर ऐसे हैं जो वेजिटेरियन हैं, यानी कि जो कभी भी नॉनवेज नहीं खाते। अगर आप इसी तरीका से देखोगे तो जो शाकाहारी जर्मनी के अंदर वो 10% के आसपास है। इसका मतलब ये है कि दुनिया के सबसे ज्यादा शाकाहारी जो लोग हैं वो भारत में रहते हैं। और उनका जो रिपोर्ट है वो कहते हैं कि लगभग 40 से 50% लोग, कितना, 40 से 50% जो लोग हैं जो कभी भी मीट नहीं खाते या किसी भी तरीका का नॉनवेज कंजप्शन नहीं करते, उनकी संख्या भारत के अंदर है। अब ये जो भारत के अंदर है, अब आप समझ सकते हैं कि जो आज विटामिन की मैं बात करने वाला हूं, B12 की बात करूंगा, मैं B12 की बात करूंगा और विटामिन डी की बात करूंगा, क्योंकि उस जर्नल के अंदर, रिपोर्ट के अंदर यही दोनों की जो है बात आई है। अब देखिए, जो विटामिन डी है, आप जानते हैं कि भारत के अंदर सबसे ज्यादा धूप रहती है, उसके बाद भी भारत के अंदर विटामिन डी की कमी जो है वो लगभग 90% भारतीयों में है। कितना? 90% भारतीयों के अंदर विटामिन डी की कमी है। आप जानकर के आश्चर्य करेंगे, ऐसा कैसे संभव है। आप अपनी आंखों से देखेंगे कि 90% भारतीय जो है विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं। अगर आप देखोगे तो लगभग 51%, कितना, 51% जो भारतीय हैं वो किससे, विटामिन B12 की कमी से जूझ रहे हैं। कितना? B12, कितना, 51% लोग हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2025 के अंदर जो आंकड़े आए थे उनमें यह बताया गया था कि 0 से लेकर के 10 साल के जो बच्चे हैं उनके अंदर जो रिकेटस नाम का जो रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, इनकी तादाद जो थी वो आधे से ज्यादा है। यानी कि 50% जो बच्चे हैं, 50% से ज्यादा बच्चे जो है वो रिकेटस नाम के जो रोग है इससे ग्रसित हैं। यानी कि आप जानते हैं इसका मतलब होता है हड्डियों का कमजोर हो जाना और हड्डियों का मुड़ जाना, इसे हम रिकेट्स कहते हैं। अब देखिए, तो आपने देखा कि 2025 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार भारत के अंदर 0 से लेकर के 10 साल के जो आधे से अधिक बच्चे, इसका मतलब 50% से ज्यादा बच्चे रिकेटस नाम के रोग से, यानी कि हड्डियां का टेढ़ा होना या हड्डियों का कमजोर होने के लक्षणों से ग्रसित रहे हैं। अब आप जान करके ये बात देखेंगे कि जो विटामिन बी है और विटामिन डी है, इनका आप समझे थोड़ा सा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। आप देखेंगे जो विटामिन डी है ये क्यों जरूरी है। पहले हम विटामिन डी की ही बात करेंगे, उसके बाद हम विटामिन B12 की बात करेंगे और इसके जो रोग हैं उनकी भी हम बात कर लेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि जो विटामिन डी है
भारत के अंदर धूप ज्यादा रहती है और ये जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है उसी से ये बनता है, विटामिन डी बनता है। लेकिन आज हमारे जो शरीर पर है वो ज्यादा क्या है, कपड़े हैं, कपड़े ज्यादा हैं और हमारा जो कार्य है ऑफिस वर्क ज्यादा है। तो हम अपने कमरे में रहते हैं या हम अपने ऑफिस में रहते हैं, तो हम ज्यादा बाहर निकलते नहीं हैं। इसी वजह से क्या होता है कि जो विटामिन डी है वो पूरी तरीका से बन नहीं पाता और हम क्या करते हैं, इसी विटामिन की गोली भी नहीं लेते। लेकिन आपको ये भी जानकर के आश्चर्य होगा कि आप जो विटामिन डी है, ऐसा नहीं है कि विटामिन डी सिर्फ रिकेटस हो गया, लेकिन इसकी वजह से होता क्या है कि जब आप कैल्शियम, जो आप जानते हैं ना कैल्शियम, जैसे कि दूध वगैरह हम पीते हैं, तो कैल्शियम का आप जो सिंथेसाइजेशन होता है, डाइजेशन जो होता है, कैल्शियम का जो डाइजेशन है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर, वो विटामिन डी की वजह से होता ही नहीं, क्योंकि विटामिन डी की कमी होती है। और विटामिन डी जब हमारे शरीर में कमी है तो जो डाइजेशन है कैल्शियम का वो होता ही नहीं है। इसका मतलब है कि दूध आपने पिया और वो चला गया खराब, यानी कि कैल्शियम आपकी बॉडी में नहीं जा रहा है। तो विटामिन डी की वजह से ये सारे कार्य हमारे शरीर में होने शुरू हो जाते हैं, जॉइंट पेन होना शुरू हो जाता है, तो ये सारे हैं। अब बात आती है विटामिन बी 12 की, तो विटामिन बी 12 जो है उसका हम बात करेंगे। अब ये जान करके आपको बहुत ही ज्यादा कि भाई विटामिन बी 12 इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है क्यों, तो आप जान करके आश्चर्य करेंगे कि ये हम जो शाकाहार भोजन करते हैं उनमें से किसी में भी नहीं पाया जाता। हम जो शाकाहार भोजन करते हैं उनमें से किसी में नहीं पाया जाता। तो फिर आप हो सकता है आप ये कहें कि सर जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी कि जो गाय भैंस से हमें प्राप्त होते हैं, दूध हो गया, मक्खन हो गया, दही हो गया, ये वहां तो पाया जाता है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन हम कितना कंजप्शन करते हैं अभी दूध का, कितना हम अभी हम कितनी दही खाते हैं, क्या करते हैं। आपने देखा होगा एक बाउल में हम लेते हैं और उसी से हमारा काम हो जाता है। लेकिन आप जान करके आप सोचिए कि छोटा सा मात्रा में अगर आप देखोगे तो क्या बी 12 से आपका प्राप्ति हो गई, नहीं हुआ। तो आपका जो हम सब्जी खाते हैं, यानी कि जो हम वेजिटेरियन हैं, तो हमारी सब्जी हो गया, मेरी दाल हो गई, इनमें बी 12 पाया ही नहीं जाता, क्योंकि बी 12 जो पाया जाता है वो जानवर के अंदर पाया जाता है, जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। तो इसीलिए जो उनके प्रोडक्ट होते हैं, आप देखिए जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो तो जो मीट है वो भी कंजप्शन करते हैं, तो उनके शरीर में उससे पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है। लेकिन जो वेजिटेरियन होते हैं उनके शरीर में बी 12 की हमेशा से कमी रहती है। अब आप इसे समझें कि बी 12 की कमी होने से हो क्या जाएगा, तो आप जान करके, जो मैंने आपको शुरू में बताया कि बहुत सारे रोग हैं जिनमें से जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो उनके लिए रिपोर्ट कराते हैं, जब रिपोर्ट कराते हैं तो रिपोर्ट नॉर्मल आती है, फिर आप कहते हैं कि रिपोर्ट तो नॉर्मल है तो दिक्कत क्या है। फिर आप देखेंगे कि आपके सिर में दर्द रहेगा, सिर में दर्द रहेगा, आपके जोड़ों में दर्द रहेगा, आपके हाथ पैरों में सुन्नाहट रहेगी, झंझनाहट रहेगी, आप जल्दी से थक जाएंगे, आप बिना करे कुछ भी बिना करे भी आप थक जाएंगे। उसके बाद में आप देखेंगे आपके अंदर एनीमिया, यानी कि जो खून की कमी होती है वो हो सकती है, यानी कि ब्लड की जो थक्का है वो नहीं बनेंगे। और आपके अंदर क्या हो सकता है, आपके अंदर सबसे बड़ी जो समस्या कॉमन रूप से देखी जाती है और सभी एज ग्रुप में देखी जाती है कि जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, जब हम कोई बात कर रहे होते हैं तो करते करते अचानक से भूल जाते हैं, अचानक से भूल जाते हैं। और एक जो समस्या है वो ये भी देखी गई है, खासकर स्टूडेंट्स के अंदर ही ज्यादा होता है कि ब्रेन एकदम भरा भरा सा हो जाता है कि अब यार पढ़ने का ही मन नहीं कर रहा है, कि पढ़ेंगे करेंगे क्या, है ना। तो बहुत अब सो जाते हैं या फिर इंजॉय कर लेते हैं। इस टाइप के जो मनोभाव है वो इस विटामिन की कमी से होते हैं। जब आप जाएंगे तो विटामिन का तो टेस्ट होता हो कराते नहीं है, वो कहते हैं ये लक्षण ऐसे होते हैं अजीब अजीब, जैसा अजीब कोई बीमारी हो। तो ये जो सारे लक्षण है ये विटामिन बी 12 की कमी से आते हैं। अब आप समझ सकते हैं विटामिन बी 12 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब आप समझिए ये सारे लक्षण आते क्यों हैं। देखिए हमारा जो हमारी जो ब्रेन है उससे पूरी बॉडी के अंदर चींटी ने कहीं काटा, मच्छर ने कहीं काटा, इससे हमें पता कैसे चलता है, ब्रेन को वो संदेश जाता कैसे है, वो जाता है न्यूरॉन्स की वजह से। किसकी वजह से, न्यूरॉन्स की वजह से। और न्यूरॉन्स जो बहते हैं वो नर्व्स के अंदर बहते हैं। अब न्यूरॉन्स के अगर वो जा रहा है तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं कि एक वायर की टाइप से होते हैं, यानी कि एक वायर में बहते हैं ना, जैसा करंट फ्लो करता है उसी तरीका से हमारे न्यूरॉन्स भी फ्लो करते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि जो न्यूरॉन जिस पाइप के अंदर से या जिस नस के अंदर से, जो नर्व के अंदर से फ्लो करते हैं, उसके ऊपर एक कोटिंग होती है। कोटिंग किसकी होती है, माइलिन शीट की। किसकी होती है कोटिंग, माइलिन शीट की, माइलिन शीट, SHEATH।
है ना, इसकी कोटिंग होती है। अब होता क्या है कि जब आप B12 का कंजप्शन नहीं करते हैं तो धीरे धीरे से ये जो माइलिन शीथ है ये वीक होने लगती है। और समय के साथ में होता क्या है, ये जो माइलिन शीथ है, जैसे कि सपोज करो ये हो गया, ये जो नर्व है इसके ऊपर कोटिंग है, किसकी कोटिंग है, ये कोटिंग है किसकी, माइलिन शीथ की। तो धीरे धीरे से ये ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, जैसे यहां से ऐसा खुल गया, ये ऐसा इस तरीका से। तब हो क्या रहा है कि अब यहां से जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो यहां से लीकेज हो जाएगी, इस तरीका से लीकेज हो जाएगी, ऐसे ऊपर से होगा। तो यानी कि जो ऊपर की जो कोटिंग है वो कमजोर हो जाती है और यहां से इंफॉर्मेशन जैसे जा रही है तो अचानक से बात करते हुए हम भूल जाते हैं। तो ये कारण है इसका। तो ये क्या है कि माइलिन शीथ अगर कमजोर होती है तो देखिए एपिलेप्सी की बीमारी के विषय में आपने सुना होगा, यानी कि मिर्गी आने का जो कारण है ये जो माइलिन शीथ है ना इसी का वीक हो जाना है। अचानक से आपका जो बात करते करते आप क्या होता है, नींद में चले जाएंगे, बात करते करते आप बेहोश हो जाएंगे। तो ये सारे कारण किसके हैं, विटामिन B12 की कमी से। विटामिन B12 की जो कमी है, अब आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। अब इसका मैंने जैसे कि आपको बताया कि अगर ये एक बार डैमेज हो जाता है, अगर आपको बहुत ज्यादा ये माइलिन शीथ जो है वो डैमेज हो जाती है तो ये इरिवर्सिबल है, यानी कि इसको दोबारा से फिर नहीं लाया जा सकता, इसे दोबारा से कोटिंग नहीं की जा सकती। अभी तो खासकर मैं बात कर रहा हूं जो मॉडर्न साइंस है या मॉडर्न मेडिकल साइंस है उसके अंदर की। तो आप समझ रहे हैं कि B12 की लगभग कमी आप देखेंगे 65% जो वेजिटेरियंस लोग हैं उन्हीं में पाई जाती है। B12 की जो कमी है 65% उन लोगों में पाई जाती है जो कौन है, जो बिल्कुल वेजिटेरियन है, जो वेजिटेरियन है उनके अंदर पाई जाती है। ठीक है, अब आप देखोगे और अगर आप देखा जाए तो और इसकी कमी जो पाई जाती है तो वो है लगभग 67%। 67% जो कमी है वो किसमें पाई जाती है, जो गर्भवती महिला है उनमें पाई जाती है। क्लियर है, ये उनमें पाई जाती है। आप समझ रहे हैं ना कि आप 67% और 65% क्यों है, क्योंकि आप नॉन वेज का कंजप्शन नहीं करते और दूध में जो पाया जाता है ये जो विटामिन B12 इसकी मात्रा बहुत कम होती है और इसीलिए होता क्या है कि धीरे धीरे से हमारी जो नसें हैं वो भी कमजोर पड़ने लगती हैं। तो एक इसका और मैं आपको बता दूं कि B12 की वजह से होता क्या है, ये सबसे घातक है। एक तो मैंने आपको बता दिया जो नर्व है वो डैमेज हो जाएंगी, उनका जो माइलिन शीथ है वो कमजोर हो जाएगा। और एक और कारण क्या है, वो है कि जो आपकी नर्व होती हैं, आप जानते हैं आर्टरीज और वेन्स होती हैं बॉडी के अंदर। आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर शुद्ध ब्लड जो होता है यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और जो वेन्स होती है उनके अंदर अनऑक्सीजनेटेड यानी कि अशुद्ध ब्लड होता है। अब आप समझ रहे हैं कि दोनों ही यानी कि नर्व यानी कि जो आपकी वेन्स है, जो आपकी आर्टरीज है, उनकी जो कमजोरी है वो भी हो जाती है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ये कमजोरी होगी तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में आपको कार्डियोवैस्कुलर डिजीज भी होंगी, सीधी सी बात है। तो ये हमारी पूरी बॉडी की जो नसें होती हैं, हमारी जो नस नाड़ी होती हैं उनको ये कमजोर कर देता है, इसकी जो कमी है वो कमजोर कर देती है और ये भी इरिवर्सिबल है। याद मैं बताऊं, यानी कि इसको दोबारा से ऐसा नहीं कि मैं आप B12 का फिर आप कंजप्शन करने लगे या दवाई लेने लगे और उससे फिर आप इसे रिवर्स करेंगे, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें समय रहते हुए ही इसको करना है, फुल डैमेज होने के बाद में ये दोबारा से सही नहीं हो पाएगा और इसके लिए हमें किसी डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।